अब जो रिलेशन आ गया वो ई और वी में आ गया। वी किसको शो कर रहा है? वेलोसिटी को। मतलब कि अगर बेटा ये जो आपके पास मोटर है, अगर मोटर में रेक्टेंगुलर कॉइल की वेलोसिटी बढ़ती है तो इसमें जो बैक ईएमएफ है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब अपोजिंग फोर्स बढ़ जाएगी। क्लियर? ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर ऐसा होगा इसका मतलब है कि बैक ईएमएफ क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ये कौन सा जो पोटेंशियल है? ये इनपुट पोटेंशियल है। और ये क्या है? जो उसको अपोज कर रहा है। तो इसका जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो हमारे पास वो करंट होगा, जिसकी वजह से कॉइल क्या होगा बेटा? रोटेट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये वो पोटेंशियल है जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये वो पोटेंशियल है जो अपोज करके हमें, जो अपोज कर रहा है इसको। ठीक है? और इसका जो नेट इफेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू हमला, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो उसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है, देखो हम ये लिख सकते हैं इसको बेटा यहाँ पर कि ये वी जो पोटेंशियल उसने प्रोवाइड किया था आपने, ये वो जो उसको अपोज कर रहा है, तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? अकॉर्डिंग टू हमला वी इज इक्वल टू आई आर। आई करंट और उसकी रेजिस्टेंस आर। क्लियर? अगर आप यहाँ से करंट फाइंड करना चाहें तो करंट आपके पास क्या आ जाएगा किस इक्वेशन से? अगर आप करंट फाइंड करना चाहें तो बनेगा वी ओवर आर। तो ये आपके पास बड़ी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। इसको जो स्पेशल केसेस में बताने जा रहा हूँ उन पे हम बात करते हैं, वो इसी इक्वेशन बेस्ड हैं। ये आपको बड़ा अच्छे से पता चल गया है। ये भी किसको शो कर रहा है? जो बैटरी ने प्रोवाइड किया। जो बैटरी ने प्रोवाइड किया है, मोशन की वजह से ये ईएमएफ बन गया, और ये क्या करेगा? ये उस वाले वोल्टेज को अपोज करेगा। ठीक है? और इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कितना अपोज करता है, इसका इफेक्ट क्या है। लेकिन एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर कॉइल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका ईएमएफ भी क्या होगा बेटा? अपोजिंग ईएमएफ वो बढ़ जाएगा। ओके, अब हम यहां पे चलते हैं। ये इक्वेशन में क्या शो कर रही है? इक्वेशन में ये शो कर रही है कि अगर देखो, अगर बेटा ये बैक ईएमएफ है, मैं इसके ये लिख लेता हूं बैक। ये क्या है? बैक ईएमएफ। देखो बेटा, अगर बैक ईएमएफ बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि अगर बैक ईएमएफ बेटा बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू देखो, ये V माइनस ये आपके पास जो ईएमएफ है ओवर आर है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है बेटा, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू कम आएगी। जब इसकी वैल्यू कम आएगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम आएगी। क्लियर? अब इसी बेस पर हम इसके जो केसेज हैं बेटा, 3 से 4 केसेज हैं, अब हम वो स्टडी करते हैं तो वो केसेज हमें क्या शो करते हैं। नंबर 1, हम इसकी जो केस जो हमने बेटा अभी लेने हैं, उन केस में हम देखते हैं कि करंट क्या है, स्पीड और बैक ईएमएफ में क्या रिलेशन है। जो केसेस हैं उसमें हम देखेंगे कि करंट, स्पीड मतलब ये जो मूव हो रहा होता है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और हमारे पास थर्ड में क्या आ जाएगा? बैक ईएमएफ। और यहां पर हम क्या लेते हैं? केस। क्लियर? अब देखो बेटा, पहले केस में क्या होता है कि जब आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, अभी आपने इसको स्टार्ट किया है, जब आप स्टार्ट लेते हो उसमें, तो तब क्या होता है? स्टार्ट में अभी आपने करंट उसको दिया है, करंट आपने उसको प्रोवाइड किया स्टार्टिंग में, ठीक हो गया। अभी आप करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो तब क्या होगा? अभी उसकी स्पीड क्या है? 0। जब स्पीड 0 है तो बैक ईएमएफ क्या होगी? 0। अब हमें कैसे पता चला कि अगर स्पीड 0 है तो बैक ईएमएफ 0 होगा? बेटा ये वाला रिलेशन, ये वाला मोशनल ईएमएफ, अगर स्पीड 0 है तो बैक ईएमएफ भी क्या है? मतलब अपोजिंग फोर्स अभी कुछ नहीं है उसमें, और करंट क्या आएगा इसमें? मैक्सिमम। क्लियर? अब देखो, अगर इसकी वैल्यू कम है तो करंट क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है? हम इसको क्या करते हैं? हम इसको नॉर्मली वर्क करने देते हैं। बेटा ये नॉर्मली वर्क करता है। जब नॉर्मली वर्क करेगा तब क्या होगा? स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? उसकी बढ़ जाएगी। पहले स्पीड उसकी, जब आपने करंट बेटा उसको स्विच ऑन किया तो क्या था? स्पीड 0 थी। कुछ ही सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर बेटा स्पीड बढ़ रही है, ईएमएफ क्या होगा? बैक ईएमएफ वो भी इंक्रीज होगा। ये देखो, बैक ईएमएफ भी इंक्रीज हो गया। और अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये वाला जो करंट है ना, जो बैटरी उसको प्रोवाइड कर रही है, ये वाला करंट जो वो प्रोवाइड कर रही थी उससे कम हो गया। क्यों कम हो गया?
क्योंकि उसकी ऑपोजिशन में एक और करंट इंड्यूस हो गया है, तो जो नेट करंट है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्रीज वाली किया। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप लोड बढ़ाते चले जाते हैं, क्या करते हैं, लोड बढ़ा देते हैं। हम इसको बहुत ज़्यादा लोड अगर प्रोवाइड कर दें, लास्ट के सामने लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोड प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, हम जैसे बड़ा लोड बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे हम लोड बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ पे उसकी साउंड चेंज होता जाता है। लोड बढ़ाया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, अब देखो स्पीड क्या हो रही है, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ाने से स्पीड कम हो रही है। जब स्पीड कम होगी तो EMF भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इसके अंदर जो करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर वो करंट एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो ये हमारे पास मोटर जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। क्लियर बेटा? ये था बैक EMF इन मोटर। इसमें आपने इसको अच्छे से ये बेटा समझ लेना। सिर्फ ये वाला फैक्टर जब आपने समझ लिया ना, हमें पता है लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका एंटी टॉर्क भी होगा। टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बैटरी ने उसको करंट प्रोवाइड किया था, तो उसका फार्मूला तो ये है हमारे पास ILB। अच्छा, जब वो कॉइल मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने चैप्टर 15 में पढ़ा हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल मूव करेगी उसमें मोशनल EMF आ जाएगी, तो तब ये वाला आ गया। इसका मतलब है कि इस करंट को जो बैटरी ने प्रोवाइड किया उसको अपोज किया जाएगा। उसको अपोज कैसे किया जाएगा, अगर इस साइड पे करंट है वो आपकी तरफ था तो मैंने इन्वर्ट कर दिया, अगर यहाँ पर इन्वर्ट है तो उसको आउटवर्ट कर दिया। तो उसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर टॉर्क हो रहा है ये उसका एंटी टॉर्क इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद हमने देखा कि B भी सेम रहेगा, L भी सेम रहेगा। तो जो बैक इफेक्ट है जो इसको अपोज कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, वेलोसिटी की। अगर मोटर की जो कॉइल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो बेटा EMF भी बढ़ जाएगी। तो इसको लेके मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है और इस बेस पर हमने ये केसेस जो हैं वो ड्राइव कर लिए। उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। लास्ट लेक्चर हमारा ट्रांसफार्मर, कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में उसको मैं मैनेज कर लूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल उस पर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।